Hello everyone, today we will start with structure and function of immunoglobulins. Immunoglobulins are glycoprotein, means they are made up of carbohydrates plus protein. Protein constitute about 80 to 85% and carbohydrates are around 15 to 10%. And they are produced by the plasma cells in response to the immunogen, means antigen, and then they start acting as antibody to fight against the antigen. Now first of all we study the structure of the immunoglobulin. So from the diagram it is clear that immunoglobulins are Y-shaped molecules and they are heterodimer, means they are made up of different type of chains. Now here the two chains are, first one is your heavy chain and second one is your light chain. So heavy and light chain are further divided into two groups. They are having one constant region and second they are having variable region. Now in case of heavy chain हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन हैवी चेन में कांस्टेंट रीजन के डोमेन्स हैं जिनको हम क्या कह देते हैं CH1, CH2 एंड CH3 और यहाँ पर सिर्फ एक ही आपका वेरिएबल डोमेन है और जो आपकी लाइट चेन है उसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ दो ही डोमेन है, एक आपका कांस्टेंट है और एक आपका वेरिएबल। ठीक है, अब जो आपका हैवी चेन है इसका जो कांस्टेंट रीजन है उसमें अराउंड 300 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और जो इसका वेरिएबल रीजन है, ठीक है, उसमें अराउंड 110 अमाइनो एसिड्स। और जो आपकी लाइट चेन है इसका जो कांस्टेंट रीजन है, ठीक है, उसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं 110 और जो आपका वेरिएबल रीजन है उसमें भी कितने हैं आपके 110 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब जो लाइट चेन है, ठीक है, इसको हम ये टू टाइप्स की होती है जो लाइट चेन है। ठीक है, एक तो होती है लैम्डा और दूसरी होती है कापा। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें या तो क्या होगी आपकी दो लैम्डा या फिर दो क्या होंगी आपकी कापा चेन। और जो आपकी हैवी चेन है, ठीक है, ये इसकी क्या है 5 टाइप्स है। ठीक है, एक तो आ गई गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। ये हमारा क्या बन गया गेन। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो आपकी हैवी चेन है, ठीक है, उसमें आपकी 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ गया जो वेट है आपका लाइट चेन का, वो कितना होता है अराउंड 25 किलो डाल। और जो हैवी चेन है इसका वेट कितना होता है अबाउट 50 किलो डाल। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर में हमने देखना है कि हम इसको जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इसको हम दो रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारा कांस्टेंट रीजन आ रहा है किसका, हैवी चेन का और लाइट चेन का, उसको हम क्या कहते हैं एफसी रीजन। एफसी रीजन में क्या आ गया आपका कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी प्लस लाइट चेन। और जो आपका FAB है मींस फ्रेगमेंट, जो किसके साथ बाइंड करेगी आपके एंटीजन के साथ। ठीक है, इसमें कौन सा रीजन आएगा आपका वेरिएबल रीजन आएगा किसका हैवी एंड द
लाइट चेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका एफसी रीजन है, मींस फ्रेगमेंट जो क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगी, उसमें क्या आएगा आपका कांस्टेंट रीजन ऑफ बोथ द चेन्स, हैवी एंड लाइट। और जो आपकी फैब फ्रेगमेंट है, ठीक है, इसमें कौन सा रीजन आता है आपका, वेरिएबल रीजन आता है किसका, हैवी और लाइट चेन का। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि जो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसके पास 2 एंड्स होते हैं। जो ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं आपका अमाइनो टर्मिनल, और जो नीचे होता है उसको हम क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, ठीक है। अब जो वेरिएबल रीजन है ये हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, जहां पर क्या होगा आपका अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होगा। अब जो ये वेरिएबल रीजन है ना, ठीक है, ये आगे डिवाइड होता है 2 में, ठीक है। एक तो बन जाता है फ्रेमवर्क और दूसरा बन जाता है इसमें सीडीआर, मींस कॉम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनिंग रीजंस। अब सीडीआर क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं, CDR1, CDR2 एंड CDR3। जो CDR3 है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके टर्मिनल पोर्शन, और ये इस रीजन में सबसे ज्यादा क्या होती है आपकी हाइपर वेरिएबिलिटी। सबसे ज्यादा जो वेरिएशंस है वो किस में आती है आपके CDR3 में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर, ये जो साइट है यहाँ पर क्या आपका ग्लाइकोसाइलेशन होता है, और जो ये एफसी साइट होती है ये कहाँ जाकर बाइंड होती है आपके इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के साथ। और जो आपका एंटीजन है उसके साथ कौन सी साइट है जो इंटरेक्ट करती है, वो है आपकी फैब साइट। अब नेक्स्ट आ गया इसमें एक और पोर्शन है जिसको हम कहते हैं हिंज पोर्शन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हैवी चेन, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या देता है, इम्यूनोग्लोबुलिन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि ये अच्छे से जाकर एंटीजन के साथ बाइंड कर सके। नेक्स्ट आगे जो ये आपके इम्यूनोग्लोबुलिन है इनमें क्या प्रेजेंट है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। और जो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं ये 2 तरह के हैं, ठीक है। एक तो क्या है आपके इंट्रा मींस बिटवीन द डोमेन, और दूसरे क्या आ गया आपके इंटर मींस बिटवीन द चेन्स। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है उसमें कितने आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, तो हमें क्लियर हो रहा है 1 2 3 4 यहां पर होंगे, ठीक है। इंट्रा मींस इंट्रा कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, 8 और 4 यहाँ आ गए, ठीक है। कितने आ गए आपके 12, और 1 2 3 4 आपके क्या आ गए इंटर, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड 60, ठीक है। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। और जो एंटीजन है, ठीक है, वो किसके साथ बाइंड करते हैं, जो साइट है जो इंटरेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं एपिटोप। और जो आपका CDR3 है ये क्या बनाता है पैराटोप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एपिटोप एंड पैराटोप। एपिटोप इज formed by the antigen and paratope is formed by the complementary determining region. अब हम देखेंगे कि जो हमारे CDRs हैं ये किस तरह प्रेजेंट होते हैं वेरिएबल रीजन में। ये वेरिएबल रीजन आपका लाइट और हैवी चेन दोनों का शो हो रहा है इस डायग्राम। Have a look. Is it clear? So next आ गया, it's very important
एंजाइमेटिक क्लीवेज ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन। अब जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन को ट्रीट करते हैं पपेन के साथ, पेप्सिन के साथ या फिर बीटा मरकैप्टोइथेनॉल के साथ, तो ये कौन सी फ्रैगमेंट्स को रिजल्ट करते हैं? जब हम इसे पेपेन के साथ डाइजेस्ट करते हैं तो जो कट है वो कहाँ होगा? अबव द डाइसल्फाइड। कहाँ कट लग रहा है? अबव द डाइसल्फाइड। तो ये किसमें अब रिजल्ट करेगी? एक तो ये वाली फ्रैगमेंट बन गई, एक ये वाली फ्रैगमेंट बन गई और एक ये वाली फ्रैगमेंट बन गई। मीन्स यहाँ पे हमें 3 मिल रही हैं, 2 फैब मिल रही हैं और एक क्या मिल रही है? आपकी एफसी। और जब हम इसको कट करेंगे पेप्सिन के साथ, तो पेप्सिन कहाँ क्लीवेज करेगी? बिलो द डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब हमें क्या मिलेगा? एक तो ये वाली फ्रैगमेंट मिल जाएगी और एक ये वाली फ्रैगमेंट है जो मिल जाएगी। मींस एक एफसी मिल गया और एक क्या मिल गया? आपको फैब मिल गया। इज इट क्लियर? अब सेकेंड, जब हम इसको मरकैप्टोइथेनॉल के साथ रिड्यूस करेंगे तो ये किसको ब्रेक करेगी? आपके इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रही है? एक ये वाली लाइट मिल गई चेन, एक ये हैवी मिल गई, एक ये हैवी मिल गई, एक ये लाइट मिल गई। मीन्स हमें 2 लाइट और 2 हैवी चेन्स मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आपके इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, वो क्या हो रही हैं? क्लीव्ड हो रही है। इज इट क्लियर? इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे कि जो हैवी चेन है, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर हम इम्यूनोग्लोबुलिन को 5 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या की आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन जी मीन्स म्यू, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन डी मीन्स विच रिप्रेजेंट द डेल्टा। इम्यूनोग्लोबुलिन ई रिप्रेजेंट साइलन, ठीक है। ए रिप्रेजेंट अल्फा एंड एम रिप्रेजेंट द म्यू, सॉरी इट रिप्रेजेंट द गामा। G means gamma. Is it clear? ये हमारी 5 टाइप्स की क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन है ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन। अब हैवी चेन के बेसिस के ऊपर जैसे हमने कहा IgG है, तो इसमें क्या होगा? 2 तो होंगी गामा और 2 क्या हो सकती है आपकी? चाहे तो वो क्या हो जाएगी आपकी लैम्डा और या फिर क्या हो जाएगी वो आपकी गामा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम इनको स्टडी करेंगे 1 by 1। सबसे पहले हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी। जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, जी मीन्स गामा, ठीक है। अब ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दे आर मोस्ट अबंडेंट इन सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस। जब जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है तो सबसे ज्यादा जो इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी फ्लूइड में होता है वो कौन सा होता है? IgG होता है, ठीक है। सेकेंड, ये क्या है? क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को। क्यों क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को? क्योंकि इसका जो साइज है वो क्या है? स्मॉलेस्ट है। मींस ये क्या होता है? हमारा सबसे कम वेट में होता है, मींस 150 किलो डाल्टन। इसलिए छोटा होने के कारण ये क्या है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर। नेक्स्ट, ये किसको एक्टिवेट करते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को, ताकि फेगोसाइटोसिस क्या हो सके? एनहांस हो सके। और ये क्या है? सबसे ज्यादा होते हैं इन द सर्कुलेशन अराउंड 80%। इज इट क्लियर? इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या आपका मोस्ट अबंडेंट है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, क्रॉस कर रहा है किसको? आपके
प्लेसेंटा को, ठीक है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स ये फीटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है इसको हम फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, IG1, 2, 3 एंड 4। अब इनमें मेन जो फर्क है वो किसमें होता है, प्रेजेंस ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जो आपकी IG1 है और जो 3 है ये क्या करती है, क्रॉस द प्लेसेंटा। सो नेक्स्ट आ गया आपका IgM विच इज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, ठीक है। ये क्या आपकी पेंटामर है, ठीक है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी थी वो क्या थी आपकी मोनोमर, मतलब उसमें क्या था आपका 1 ही क्या था यूनिट था, ठीक है। ये क्या सब मोनोमर है। और जो आपकी IgM है वो क्या आपकी पेंटामर है। और जो ये है ये सब किसके साथ ज्वाइंट होते हैं, जे चेन के साथ डिवाइड, ठीक है। जो जे चेन है वो क्या करती है, इन सबको बाइंड कर देती है। अब जो IgM है ये क्या आपका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। हमने देखा था कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो भी क्या कर रही थी, आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर रही थी। पर अगर हम कंपेयर करें तो IgM है ये क्या है, बेस्ट है, मतलब ये क्या कॉज करेगी, सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट को क्या करेगी, सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। और जो IgM है ये क्या आपकी फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द नियोनेट, मतलब जो बच्चा है उसमें सबसे पहली जो एंटीबॉडी बनती है वो कौन सी होती है, आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन M होती है, ठीक है। और ये क्या है, आपकी जो बी सेल्स है उनके सरफेस के ऊपर जो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन M है ये क्या आपकी मोनोमर होती है। बाद में जैसे ये सर्कुलेशन में आती है तो जे चेन क्या करती है, इन सबको क्या कर देती है, आपस में ज्वाइन कर देती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कॉज करती है। और ये क्या है, फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्रोड्यूस्ड होती है अगेंस्ट द फर्स्ट इन्फेक्शन। इज इट क्लियर। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसका साइज। ये क्या है, ये क्या है आपकी लार्जेस्ट है, ठीक है। जो हमने जी देखी थी उसमें क्या कहा था हमने, वो क्या थी आपकी स्मॉलेस्ट थी। और ये क्या आपकी लार्जेस्ट, इसका अराउंड वेट कितना होता है, 900 किलोडाल्टन। जो इसका जो अमाउंट है वो कितना होता है, अराउंड 5% इन द सर्कुलेशन। और जो वो थी आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन जी वो कितनी थी, अराउंड 80%, ठीक है। अब दिस इज द बेस्ट टू रिमेम्बर दैट जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है ये सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, देखो आपके सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। जब प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज्यादा होती है, आपकी IgM। प्राइमरी में IgM है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या है, आपकी IgG। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लो यहाँ से डायग्राम से कि जो जब प्राइमरी आपका रिस्पॉन्स होता है तो उसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज्यादा बनती है, IgM। और सेकेंडरी में कौन सी बन रही है, IgG। अगर हमें कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन की अमाउंट जो है वो हमारी सर्कुलेशन में ज्यादा होगी, IgG की होगी। और अगर हमें एक्यूट इन्फेक्शन हुई है, मतलब अभी हुई है, तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है उसकी अमाउंट हमारी सर्कुलेशन में ज्यादा होगी, IgM। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होती है। और जब आपको क्रोनिक इन्फेक्शन है तो ऑब्वियस ही है फिर IgG ज्यादा होगी। अगर आपको एक्यूट हो रही है तो क्या होगी, आपकी IgM। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आ गया कोलेस्ट्रम। जो कोलेस्ट्रम है ये क्या है, फर्स्ट मिल्क है जो इजैकुलेट होता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जो ये वाला मिल्क की जो सिक्रीशन है, ठीक है, उसमें क्या होती है,
हाई प्रोटीन एंड एंटीबॉडी कंटेंट होता है, जो फीटस को क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी। अब जो ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है, उसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रीट होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज IgA। ठीक है, जो IgA है, ठीक है, हमने देखा था IgG थी, मोनोमर थी, IgM आपकी पेंटावेलेंट थी, और ये क्या आपकी डाइमर है। ठीक है, इसमें क्या आ गया, आपके दो इम्यूनोग्लोबुलिन आ गई, किसके साथ ज्वाइंट है, आपकी J चेन के साथ ज्वाइन है, और प्लस इसमें तीसरा कंपोनेंट क्या आ गया, आपका सेक्रेटरी कंपोनेंट। इज इट क्लियर? अब जो ये है, ये जो म्यूकोजल सिक्रीशंस है, उसमें जो IgA है वो कैसे प्रेजेंट होती है, डाइमर फॉर्म में, और जो आपकी सर्कुलेशन है उसमें IgA किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मोनोमर, मींस उसमें एक ही यूनिट होता है, और जब वो क्या है, म्यूकस में है, तो वहां पर क्या है, आपके दो यूनिट्स होंगे। इज इट क्लियर? और जो IgA है, ठीक है, ये 10 to 15% होती है हमारी बॉडी की सर्कुलेशन में, और जो IgA है इसकी सिक्रीशन किस में हो रही है, हमारी किस में जा रही है, ये एक तो हमारे ब्रेस्ट मिल्क में जा रही है, ठीक है, दूसरी ये जो भी म्यूकोजल लाइनिंग्स है उन सब में क्या होगी, आपकी IgA होगी। सो नेक्स्ट आ गया आपका कि जो सिक्रीटरी IgA है ये कैसे सिक्रीट होगी, जो आपके प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, आपकी डाइमेरिक IgA। फिर ये किसके साथ जाकर, जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन के पास पहुंचती है, तो वहां पर ये किसके साथ बाउंड होती है, पॉली IG रिसेप्टर्स के साथ। फिर इसका क्या हो जाता है, एंडोसाइटोसिस होता है। फिर ये अंडरगो क्या करेगी, एंजाइमेटिक क्लीवेज की, ठीक है, और एंजाइम्स इसको क्लीव करके क्या बना देते हैं, सेक्रेटरी IgA। इज इट क्लियर? प्लाज्मा सेल्स ने इनको डाइमेरिक फॉर्म में भेजा, ठीक है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन के पास पहुंचकर इन्होंने पॉली IG रिसेप्टर के साथ बाउंड किया, फिर ये अंडरगो किए एंडोसाइटोसिस, एंजाइमेटिक क्लीवेज, और आपकी क्या बन गई, सेक्रेटरी IgA। नेक्स्ट आ गया आपका IgE, विच इज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये कब इसकी सिक्रीशन सबसे ज्यादा होती है, जब हमें क्या हो, कोई एलर्जी हो, ठीक है, तब क्या होता है कि जो आपकी ये है IgE है, ठीक है, ये क्या करती है, मास सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स है वहां पर क्या है, बाउंड होती है, ठीक है, जैसे ही एलर्जन आके बाउंड हुआ, एंटीजन इनके साथ क्या कर लिया, कांटेक्ट बना लिया, इसने क्या कर दिया, एक्सोसाइटोसिस कर दिया, किसका, जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है इनसाइड द मास्ट सेल, और ये क्या सिक्रीट करते हैं, आपकी हिस्टामिन, ठीक है, और ये क्या देती है हमें, एलर्जिक रिएक्शंस, मींस ये क्या कॉज करेंगी, इन्फ्लामेशन। अब IgE कब होगी, जब हमें कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑन द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो आपके एपिटोप्स हैं, ठीक है, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के ऊपर। फर्स्ट इज योर आइसोटिपिक, सेकेंड वन इज योर एलोटिपिक, एंड थर्ड वन इज योर आइडियोटिपिक। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स। अब जो आपके आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स हैं, इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये बहुत क्वेश्चन आता है CSIR नेट में। अब यहाँ देखो, ये क्या आपका, हमने लिया माउस, ठीक है, एक ही माउस लिया, उसमें हमने उसकी 2 जो इम्यूनोग्लोबुलिन है डिफरेंट, उनको जब एनालाइज किया, IgG1 एंड IgM, तो हमने देखा कि जो इनका ये कांस्टेंट रीजन था दोनों में, वो क्या आपका वेरिएबल है।
अब इस जी में क्या होगा, ये गामा होगा हैवी चेन का, और जो आपकी एम है इसमें ये क्या आपका म्यू है। तो इनमें क्या है, ये डिफरेंस होगा किसमें, आपके कांस्टेंट रीजन। डिफरेंस कहाँ है आपके कांस्टेंट रीजन में। यहाँ पर देखो ये किससे शो किया गया है, आपका ब्लू कलर से, यहाँ पर क्या है वो पर्पल कलर। और दूसरा क्या है आपका जो लाइट चेन है वो क्या आपकी सेम। जब इस तरह की वेरिएशंस हैं जो हमारे अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट, तो उसको हम क्या किस कैटेगरी में स्टडी करते हैं, आइसोटिपिक में। नेक्स्ट आ गई आपकी एलोटिपिक। अब एलोटिपिक का मतलब क्या है, हमने अब दो अलग अलग स्टेन्स ली माउस की, वहां हमने एक इंडिविजुअल में लिया था, अब हमने दो ले लिए, जैसे मैं या कोई और हूं, ठीक है। उसमें जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो आपका, ठीक है, कांस्टेंट रीजन है, ठीक है, दोनों हैवी चेन का, ठीक है, और जो आपकी लाइट चेन है, इनका जो रीजन है कांस्टेंट, वो दोनों ही वेरी करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसको हम कहेंगे एलोटिपिक, मींस वेरिएशंस विद इन द स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पे अब हमने दो स्टेन्स ले लिए ना, ए और बी। हमने ए स्टेन जो लिया माउस, उसका भी हमने इम्यूनोग्लोबुलिन G1 स्टडी किया, और स्टेन बी के भी माउस में इम्यूनोग्लोबुलिन G1 को स्टडी किया। तो हमें पता चला कि इनके जो ये वाले कांस्टेंट रीजंस हैं, लाइट और हैवी चेन दोनों के, वो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये सब क्या है, वेरिएबल, ठीक है, इनमें क्या है, सिमिलैरिटी नहीं। ये क्या आपके एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स। अब एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स हम कहाँ स्टडी करते हैं, जब हमने डिफरेंस देखना है बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। नेक्स्ट आ गया आपके इडियोटिपिक। अब जो इडियोटिपिक है इसमें क्या आपके कांस्टेंट रीजंस हैं, जो वो क्या है, यहाँ पर देखो सेम है, वेरिएशन किसमें है, सिर्फ आपके वेरिएबल रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने माउस के IgG1 को स्टडी किया अगेंस्ट एंटीजन A और यहाँ पर अगेंस्ट एंटीजन B। अब यहाँ पर क्या एंटीजन क्या आपके अलग अलग हैं, तो जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो आपका वेरिएबल रीजन है, ये भी क्या है, डिफरेंट हो। यहाँ पर आपका जो ये कांस्टेंट रीजन है, ये क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। इज इट क्लियर? इस टाइप के क्या कहते हैं हम, इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट्स। अब लास्ट स्लाइड आ गई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से सारा कंसेप्ट है जो वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर, जो IgG है, ठीक है, ये क्या आपकी मोनोमेरिक है, ये आपकी पेंटावेलिक है, ठीक है, ये डाइमर है, ये भी मोनो है, वो भी क्या आपकी मोनो है। नेक्स्ट आ गया जो इनकी हैवी चेन है, यहाँ पर क्या आ गया आपकी गामा आ गई, यहाँ पे म्यू आ गया, यहाँ पर अल्फा आ गया, यहाँ पर आपका डेल्टा आ गया और आपका एप्सिलॉन, ठीक है। अब नंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने नंबर ऑफ एंटीजन है वो क्या है, बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कितने कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर कितने कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने कर सकते हैं, आपके 4 कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस पे भी कितने करेंगे, 2, इस पे भी कितने करेंगे, 2। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है कि कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन M है, इसके पास कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, या A के पास कितनी है, या G के पास कितनी है, ठीक है। अब ये काउंट हो रहा है ना, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इनका मॉलिक्यूलर वेट, हमने किया था, ये क्या थी आपकी सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्योंकि इसका वेट क्या है, कम है। ये क्या आपकी सबसे लार्जेस्ट है। इज इट क्लियर, ठीक है।
ए का कितना है 385 किलो डाल्टन, उसका 180 किलो डाल्टन, और जो ई है उसका कितना होता है आपका 200 किलो डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, ये हमारे सीरम में अबाउट 80% है। हमने कहा था मैक्सिमम क्या होती है हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन G+। ठीक है, M 6% है। ठीक है, A 13% है, D और जो आपकी E है वो लेस देन 1%। नेक्स्ट आ गया, इनमें से कौन प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा? हमें पता है कौन करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन G क्रॉस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका जो फिक्स करेगा किसको, कॉम्प्लीमेंट को। अब कौन कर रहा है कॉम्प्लीमेंट को फिक्स, IgG भी कर रही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को फिक्स, और आपकी M भी कर रही है। मैक्सिमम सबसे बेस्ट कौन करता है आपका M, क्यों, क्योंकि ये क्या है साइज में बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जो आपका FC रीजन होता है वो किस में बाइंड करता है, जो IgG है वो किसके साथ बाइंड करेगी, फेगोसाइट्स के साथ। और हमने देखा अभी IgE में देखा था ना, उसके जो FC थे वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, आपके मार्क सेल एंड द बेसोफिल सेल, ताकि ये क्या सिक्रीट करवा सके वहां से हिस्टामीन को करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसके फंक्शंस। इसके फंक्शंस हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। ये क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है एंटीजन को। एग्लूटिनेशन, अब सबसे ज्यादा मैक्सिमम एग्लूटिनेशन कौन शो करेगा आपका, IgM शो करेगा। सबसे ज्यादा आपका एग्लूटिनेशन और कॉम्प्लीमेंट कौन शो कर रहा है, IgM शो कर रहा है। ठीक है, IgG क्या कॉज करती है सबसे ज्यादा, ऑप्सोनाइजेशन, मतलब ये फेगोसाइटोसिस को बहुत ज्यादा क्या करती है, एनहांस करती है। ठीक है, इज इट क्लियर। और जो D है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बी सेल के सरफेस के ऊपर। हमें इनका एक्चुअली ज्यादा रोल जो है वो क्या अभी तक क्लियर नहीं होता। दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज रह गई, अगर हम इनको STS पेज के ऊपर रन करें तो हमें कितने बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, ये देखो, अब हमने जब IgG को रन किया तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, 2 बैंड मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें जब हमने IgM को किया तो हमें कितने बैंड मिल रहे हैं, 3 बैंड मिल रहे हैं। A को जब हम रन करते हैं STS पेज के ऊपर तो हमें कितने बैंड मिलते हैं, 4 बैंड मिल रहे हैं। ठीक है, D में कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। E में भी कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, जब इन्हें रन कर रहे हैं तो हमें ऐसे क्यों बैंड्स मिल रहे हैं, इसका रीजन ये है, ये क्या आपकी मोनोमेरिक फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लाइट प्लस हैवी चेन, एक बैंड हमें लाइट का मिलेगा, एक हमें हैवी का मिलेगा। ठीक है, और IgM में हमें क्या मिलेगा, एक लाइट का, एक हैवी का, एक J चेन, इसमें J चेन है ना जो उनको ज्वाइन कर रही है। ठीक है, और जो आपकी IgA है इसमें हमें क्या मिल रहा है, एक लाइट का मिल रहा है, एक हैवी का मिल रहा है, एक J का मिल रहा है, और प्लस एक हमें सेक्रेटरी का मिल रहा है। ये देखो 1 2 3 एंड 4। इस केस में हमें कितने बैंड्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे, यही लाइट का और हैवी का। ई में भी हमें क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, तीनों आपकी क्या है, मोनोमर। और हमें जो है सेक्रेटरी है, ठीक है, उसमें IgA में हमें 4 मिल रहे हैं क्योंकि वहां पर वो 4 अलग अलग चेन्स है, और M में 3 है। ठीक है, इसलिए हमें वहां पर 3 बैंड्स हैं जो वो मिलती है। थैंक यू।